चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसमें देखते हैं सेड या से को किस प्रकार से बदला जाता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस के अनुसार इसको भी हम डबल इंटरेट कामा में जो सेंटेंस होता है, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसके भाव के अकॉर्डिंग ही बदला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबके साथ हमको एक कहीं से या सेड हो तो सबके साथ हमको इसक्लेम्ड विथ लगाना है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से है, सेड है, यहाँ पर टू होगा या ना होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हमको बदल देना है। ठीक ना, और सेड या से हो यह टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, तो मैं आपको बता दूं भाव के अनुसार किस प्रकार। देखिए, यदि डबल इंटरेट कामा में, ठीक, रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रसन्नता का भाव हो, क्या प्रसन्नता का, या उसमें हुर्रा शब्द लिखा गया हो, ठीक है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, से या सेड को किस में बदलेंगे, इसक्लेम्ड विथ लगाकर यहाँ पर जॉय में। ठीक है, इसक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद यदि डबल इंटरेट कामा में आपका दुख की बात हो, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा अर्थ आएगा दुख की बात, या ये कह सकते हैं वहाँ पर एलास शब्द लिखा हो, तो हम सेड या सेड को किस प्रकार बदलेंगे, इसक्लेम्ड विथ सारो में। ठीक, उसी प्रकार यदि डबल इंटरेट कामा में यह अर्थ हमारा आता है इच्छा व्यक्त करना, तो हम से या सेड को बदलेंगे इसक्लेम्ड विथ विश। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए विश मतलब इच्छा करना। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यदि डबल इंटरेट कामा में हमारा आता है आश्चर्य से चकित कर देने वाली बात, ठीक है ना, सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्य से चकित कर देने वाली बात। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस से या सेड को बदलेंगे इसक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं, यदि यहाँ पर देख सकते हैं रिग्रेट मतलब पश्चाताप करना। ठीक है फ्रेंड्स, यदि डबल इंटरेट कामा में जो अर्थ आएगा पश्चाताप करने वाला, तो हम से या सेड हो तो उसको इसक्लेम्ड विथ रिग्रेट में बदलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा दिया क्राइड आउट, चिल्लाने की भावना हो तो इस प्रकार बदलेंगे एंगर, क्रोध की भावना हो, डबल इंटरेट कामा में यदि क्रोध की भावना हो तो इसक्लेम्ड विथ एंगर, किसको, से या सेड को। ठीक है, इसके बाद यदि डबल इंटरेट कामा में प्रशंसा का, ठीक है फ्रेंड्स, किसका, प्रशंसा का भाव हो, तब भी आप इसक्लेम्ड विथ, देखिए इसक्लेम्ड विथ एडमायर। अब देखिए यहाँ पर अप्लाउज भी एडमायर का ही रूप है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ भी आपका प्रशंसा ही रहेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रशंसा की बात है तो इसक्लेम्ड विथ अप्लाउज या एडमायर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कॉन्टेप्ट मतलब होता है घृणा करना। ठीक है फ्रेंड्स, यदि डबल इंटरेट कामा में या रिपोर्टेड स्पीच में जिसको हम कह सकते हैं घृणा करने वाली बात हो, तो इसक्लेम्ड विथ कॉन्टेप्ट, किसको, से या सेड को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया हमारा से या सेड को बदलने का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे कंजक्शन हमारा वही रहेगा दैट एसर्टिव सेंटेंस के अनुसार। ठीक, तो इसके बाद देखिए दैट के बाद जो भी सेंटेंस बनेगा वही एसर्टिव सेंटेंस में ही बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एसर्टिव सेंटेंस में ही बनेगा, यह बात आप ध्यान देना। ठीक, अब देखिए इसके अलावा देखिए आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, वाट और हाउ, यह दो शब्द भी आपको देखने को मिलेगा। तो इनको हम ग्रेट या वेरी में बदलते हैं, लेकिन इनके बदलने में कुछ शर्त होती है। वह शर्त होती क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि वाट या हाउ के बाद कोई नाउन रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, वाट या हाउ के बाद कोई नाउन रहेगा, तो हम ग्रेट में, लवली में, फाइन में, स्ट्रेंज में, वंडरफुल, टेरिएबल आदि में बदल सकते हैं। किसको, इन दोनों को। ठीक है फ्रेंड्स, वाट या हाउ को हम इस रूप में बदल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेट, लवली, फाइन, स्ट्रेंज, वंडरफुल, टेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि वाट या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव हो या कोई एडवर्ब हो, तो हम इन दोनों को, हाउ और वाट को, किस में बदल देंगे, वेरी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए इसकी पहचान, देखिए इम्पॉर्टेंट सबसे होती है पहचान। ठीक है, हम कैसे जानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान ही होती है फ्रेंड्स कि सेंटेंस में आपको हुर्रा, एलास, ब्रेवो, ओ, आ जैसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, जो क्या प्रदर्शित करते हैं, विस्मयादिक, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात को।
तो इन सब के दिख जाए आपको सेंटेंस में तो वह डेफिनेटली आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, तब आपको ये शायद अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जो हमारे फर्स्ट पार्ट के वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया जाकर वो देख लें, तब आपको प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज बदलना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। नहीं तो आप इसमें हम जो भी पढ़ाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम कहाँ से किसको बदल रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा। और फर्स्ट पार्ट के वीडियो को आप देखे रहेंगे तो आप दर्द पकड़ लेंगे तुरंत कि आपको कहाँ से किसको बदलना है इस सेंटेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल दिया, ही सेड, इसके बाद कामा, डबल काम में हुर्रा। अब देखिए हुर्रा है तो यहाँ प्रसन्नता की बात है, वी हैव वन द मैच। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह प्रसन्नता की बात है, तो हम सेड को किस में बदलेंगे, इस क्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर इनडायरेक्ट देख सकते हैं हम। देखिए ही के लिए ही और सेड को इस क्लेम्ड विथ जॉय, क्योंकि यहाँ हुर्रा है और यहाँ प्रसन्नता का भाव दिया जा रहा है, कंजक्शन दैट। अब देखिए वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अर्थात आई और वी दोनों अगर प्रोनाउन है तो कहाँ से बदलते हैं फ्रेंड्स, शुरू से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शुरू में ही दिया है लेकिन हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, ही यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि देखिए मैच जब भी कोई खेलेगा तो एक व्यक्ति तो खेलेगा नहीं, यहाँ पर बहुत से, यानी यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसलिए यहाँ पर दे का प्रयोग कर दिए। ठीक है ना, हैव को हैड में बदलेंगे, वन द मैच। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू मी मे यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए इम्परेटिव सेंटेंस भी है और एक तरह से हम कह सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये में आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही अधिकतर आता है। ठीक है ना, तो देखिए इनडायरेक्ट बनाएंगे हम इसका, ही देखिए से टू को विश टू में बदला जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ठीक है, आप ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट डायरेक्ट देख सकते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए कंजक्शन ऑब्जेक्ट आपका मी रहेगा, कंजक्शन आपका दैट रहेगा। अब देखिए मे को बदलना है माइट में, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यू को बदलेंगे, यू के बाद ही मे का चेंज होता है। देखिए यू आपका बदलेगा, सेकंड पर्सन का यू प्रोनाउन है तो आप इसको बदल सकते हैं मी के अकॉर्डिंग, जस्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए मी का सब्जेक्ट होता है आई, जैसा कि यहाँ प्रयोग किया गया है, मे को बदल दिया गया है माइट में, बी सक्सेसफुल योर लाइफ। अब देखिए यहाँ पर योर था किसके लिए, यू के लिए, अब यहाँ पर देखिए माई होगा आई के लिए, अर्थात हम क्या कर सकते हैं, इस मी के लिए आई लिखे हैं तो इस पॉजेसिव फॉर्म यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजेसिव फॉर्म है। क्या देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर योर यू का पॉजेसिव है और आई का पॉजेसिव होता है माई। ठीक है, लाइफ आपका उसी तरह रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए यदि सेंटेंस में आपको देखिए कहीं गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय रहता है तो हम उसको बैड में बदलते हैं, किस में, बैड में। कैसे, देखिए सी सेड टू मी गुड बाय। अब देखिए हम क्या करेंगे, सेड को किस में बदलेंगे, बैड में, जैसा कि यहाँ बताया गया। ठीक है फ्रेंड्स, सी बैड मी गुड बॉय, गुड बाय। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह इनको भी बदल सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, सी सेड इफ़ आई वेयर ए बर्ड। अब देखिए यहाँ पर देखिए वेयर का प्रयोग होता है किसी, देखिए वेयर का प्रयोग होता है कोई सोच के लिए या परिकल्पना करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए परिकल्पना किया जा रहा है, आई वेयर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, तो मेरी ये इच्छा है कि मैं पक्षी होता। ठीक है, तो देखिए सी इंडायरेक्ट में देखेंगे, सी को सी से टू को बदला गया है विस्ड में। ठीक है फ्रेंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इच्छा व्यक्त कर रहा है। ठीक है ना, और कंजक्शन हमारा दैट रहेगा, ईफ हमारा ख़त्म हो जाएगा, ईफ का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है ना, अब देखिए आई बदलता है, यह आई और वी दोनों सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, सी, और सी के लिए यहाँ पर सी। और देखिए यहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, संभावना व्यक्त करेगा या परिकल्पना करेगा तो वुड का, बी ए बर्ड। ठीक, तो वुड के साथ बी का भी प्रयोग करेंगे जब परिकल्पना किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर सी वी से दैट सी वुड बी ए बर्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, दे सेड ओ माई डॉग इज डाइड। अब देखिए यहाँ पर दिया है क्या, वे कहे ओ माई डॉग, मेरा कुत्ता मर गया है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर दुख की बात है तो हम सेड को बदलेंगे इस क्लेम्ड विथ सारो। तो देखिए
दे के लिए दे, सेड के लिए इस क्लेम्ड विथ सारो, कंजक्शन हमारा दैट लगेगा। अब देखिए यहाँ पर माई है तो माई बदलता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। देखिए यह आई का पॉजेसिव है तो यहाँ पर आई बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो माई भी बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से आई का माई है तो उसी तरह दे का हो जाएगा यहाँ पर दियर, ठीक है ना। डॉग वाज, इज को बदला गया है वाज में, डाइड, ठीक है ना। तो दे इज क्लेम्ड विथ सारो दैट दियर डॉग वाज डाइड। अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला दिया है ही सेड वाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सीता इज। अब देखिए वाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, अब देखिए दिया है, अब देखिए ब्यूटीफुल है, सुंदर है, अर्थात प्रशंसा करेगा, ठीक है ना। किसी की सुंदरता का बखान करेगा अर्थात वह प्रशंसा करेगा। तो देखिए इंडायरेक्ट कैसे बदला जाएगा, देखिए ही के लिए ही, से टू को इज क्लेम्ड विथ प्रेज या प्रशंसा में, दैट कंजक्शन हो जाएगा। अब देखिए सीता, यह सब्जेक्ट है, सीता इज को बदला गया वाज में, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिस पर आपको इन सब का प्रयोग नहीं करना होता है, ठीक है। यहाँ अब देखिए कुछ अधूरे सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको स्पष्ट रूप से असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं समझ में आता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, पहला ही सेड टू मी कंग्रेचुलेसन, बधाई हो। अब देखिए इसको हमको कुछ करना नहीं है, बस कर देना है इंडायरेक्ट में ही कंग्रेचुलेटेड मी, ठीक है, बस इतना ही बदलना है। अगली बात आगे देखते हैं। देखिए ये भी आपका अधूरा ही है, टीचर सेड टू, यहाँ देख सकते हैं अगला सेंटेंस, द टीचर सेड टू स्टूडेंट स्टूपिड, बेवकूफ़। अब देखिए टीचर ने क्या कहा, यहाँ पर देखिए हमको कुछ करना नहीं है, सिंपली हमको बना देना है। देखिए द टीचर, देख सकते हैं द टीचर कार्ड, यहाँ पर सेड टू को किसमें बदला गया है, कार्ड, द स्टूडेंट, स्टूडेंट का क्या, स्टूपिड, ठीक है, बस ये बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसपे सब कुछ नियम लागू नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए ही सेड इनफ, ये भी अधूरा होता है, ठीक है। तो इनफ अर्थात पर्याप्त, तो इसको हम कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ सीधे सीधे बना देना, ही इज क्लेम्ड विद दैट इट वाज इनफ। देखिए हमने क्या कहा, जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा वहाँ इट वाज करके हम बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि कई सेंटेंसों में आपको देखने को मिला होगा इट वाज, ठीक है, इसमें भी आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इट वाज लगाकर हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक। सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए जैसे दिया है द हंटर सेड ओह आई हैव लॉस्ट द गेम। अब देखिए यह जो है कि अपने गेम को हार गया है तो क्या करेगा, पश्चाताप कर रहा है, ठीक है ना। तो पश्चाताप सेड को बदलेंगे क्या, रिग्रेट में। देखिए किस प्रकार से, द हंटर, ठीक है ना, ये खिलाड़ी है, एक प्रकार का खेल होता है, ठीक है ना। हंटर इज क्लेम्ड विद द रिग्रेट, वह क्या किया, पश्चाताप कर रहा है, दैट देखिए आई है बदलेगा हंटर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो हंटर के लिए क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम ही का प्रयोग कर सकते हैं या हंटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आई और वी कहाँ से बदलता है, शुरू से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हंटर है, हंटर के लिए ही और हंटर दोनों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव को हैड में बदला गया है, लॉस्ट द गेम, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, दे सेड एलास। अब देखिए यहाँ पर एलास दिया है अर्थात यह दुख की बात है, ही कैन नॉट बी सक्सेसफुल, अर्थात तो वह परीक्षा में पास नहीं हो सकता। तो यहाँ दुख की बात है तो सेड टू को हम सेड टू को किस में बदलेंगे, तो देखो सेड को हम किस में बदलेंगे, इस क्लेम्ड विथ सारो, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए दे को दे, ठीक, देखिए इंडायरेक्ट बना रहे हैं हम, सेड को बदलेंगे इस क्लेम्ड विथ सारो, कंजक्शन हमारा दैट। अब देखिए ही आपका थर्ड पर्सन है, बदलना ही नहीं है, ही कैन को बदला जाएगा कुड में, नॉट बी सक्सेसफुल, ठीक फ्रेंड्स। ये हो गया आपका, दे इज क्लेम्ड विथ सारो दैट ही कुड नॉट बी सक्सेसफुल। अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए ही सेड व्हाट एन आइडिया, ठीक फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर व्हाट का प्रयोग कर दिया गया है, तो देखिए ये भी आपका सरप्राइज करने वाली बात है, आश्चर्यचकित करने वाली बात है, व्हाट एन आइडिया, ठीक। तो देखिए इंडायरेक्ट बनाएंगे, देखिए ही के लिए ही, सेड को इज क्लेम्ड विथ सरप्राइज, ठीक है, कंजक्शन दैट। अब देखिए इसमें कोई हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो हम इट वाज लगाकर बनाएंगे, ठीक है। जब कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं होता है
तो हम इट वाज का प्रयोग करके बना सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर दिया है क्या हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा एक नाउन है, तो नाउन को हम किस में बदलते हैं, ग्रेट में आइडिया। ठीक, तो हो जाएगा यह ही इज क्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वाज ग्रेट आइडिया। ठीक फ्रेंड्स, उसी तरह अगला देखते हैं, अमन सेड वेल डन ग्रेट विक्ट्री। अब देखिए यहाँ अमन कह रहा है वेल डन, बहुत अच्छे, बहादुरी की बात यहाँ पर बताया जा रहा है, ग्रेट विक्ट्री महान विजय है। तो देखिए यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ पर कोई आपका सब्जेक्ट वगैरह नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ भी इट वाज का हमें प्रयोग करना पड़ेगा जैसा यहाँ किया गया है। किस प्रकार बनते हैं, अमन के लिए अमन, सेड को देखिए महान विजय है, अर्थात इसको पूरे उत्साह के साथ चिल्ला करके या उत्साह के साथ जो है कि दर्शाएगा। ठीक है, देखिए सेटू को साउटेड विथ अप्लाउज प्रशंसा के साथ चिल्लाकर। ठीक, दैट अब यहाँ पर कोई नहीं है तो इट वाज हम कर सकते हैं, क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो इट वाज ग्रेट विक्ट्री, जैसा कि यहाँ ग्रेट ऑलरेडी दे दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अमन साउटेड विथ ग्रेट अप्लाउजेस दैट इट वाज ग्रेट विक्ट्री। अगला सेंटेंस दिया है फ्रेंड्स, ही सेड ब्रेवो दे हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। अब देखिए यहाँ पर दे हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, अर्थात यहाँ प्रशंसा की बात की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, प्रशंसा की बात कर रही है। दे हैव गॉट वे पा गए हैं क्या, फर्स्ट प्राइज प्रथम इनाम। ठीक है ना, तो देखिए हम बनाएंगे इसको ही के लिए ही सेड को बदलेंगे साउटेड, ये अभी उत्साह से ही मनाएगा। ठीक है, साउटेड विथ अप्लाउज। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए उत्साह की बात है, यहाँ पर इनाम पा रहा है तो उत्साह की बात है, तो साउटेड का प्रयोग करेंगे और अप्लाउज का। ठीक है ना, दैट दे, ये थर्ड पर्सन बदलेगा नहीं, हैव के लिए हैड गॉट द फर्स्ट प्राइज। ठीक है फ्रेंड्स,